तो जनाब आज के दिन पाकिस्तान और इंडिया के काफी मैदानों में मैचेस हुए हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो एक ही है कि इंडिया सारे मैच जीत गया, सारी स्पोर्ट्स के मैच जीत गया। तो ये जनाब सूरत हाल है। तो जी मोहसिन अली साहब, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वॉश, अगर कोई और कुछ रह तो नहीं गया बताइए जी मोहसिन अली साहब, कुछ रह तो नहीं गया? तो गाइस कैसे आप से लोग, उम्मीद है आप से लोग अच्छे होंगे। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज तो तीन तीन स्पोर्ट्स में मैच थे, हॉकी में, फुटबॉल में और स्क्वॉश में, और तीनों में ही इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। 10-2 में हॉकी में हराया है पाकिस्तान को इंडिया ने एशियन गेम्स में, और 3-0 से फुटबॉल में, और स्क्वॉश का तो आपको पता ही है कि 2-1 से हराया है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। पहले तो देखिए हॉकी जी, पहले स्क्वाश वो शुरू वहीं से हुआ। तो स्क्वाश में तो किया उस पे। हॉकी एक ऐसा खेल है कि जिसमें पाकिस्तान 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन वो बात पुरानी हो गई है। 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई वैसे हम नहीं करते, आपस की बात है। 10-2 इतने गोल तो यार वीडियो गेम में नहीं ढूंढते। वीडियो गेम में आप हॉकी की या फुटबॉल की गोल तो फुटबॉल और हॉकी का बॉल नहीं होता जितना गोल हमने खा लिए। तो आप कोई वीडियो गेम खेलें, कोई फुटबॉल की, कोई हॉकी शॉकी की भी कोई गेम अगर बनी हुई है, तो इतने गोल तो यार उसमें नहीं होते। अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तानी सीना ठोक के बता रहे थे, पता नहीं उज्बेकिस्तान या किसको 16-0 से या 16-2 से हरा दिया, 18-2 से हरा दिया, उज्बेकिस्तान को 18-2 से हरा दिया। भाई वो खेलते नहीं है हॉकी, वो तो अभी अभी सीख रहे हैं बच्चे, उन्होंने तो अभी अभी स्टिक पकड़ना शुरू किया है, उनको 18-2 से हरा के हेडलाइनें बन रही हैं। तो व्हेन यू आर अप अगेंस्ट द बिग बॉयज, दिस इज द रिजल्ट, 10-2, 10-2। आज तक इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हॉकी में नहीं मिली इंडिया से। 10-2 का मार्जिन जो है ये सबसे बड़ा है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, चाहे हॉकी हो, स्क्वाश हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। क्रिकेट में भी एशिया कप में जो इंडिया ने पाकिस्तान को मारा 228 रन से, वो भी आज तक उतनी बड़ी शिकस्त इंडिया पाकिस्तान को नहीं दे पाया था। और उस क्रिकेट में भी 228 रन की बड़ी शिकस्त भी पाकिस्तान को अभी मिली, महीना भी नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते हो गए। और अभी हॉकी में भी आज तक की सबसे बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को मिली है, 10-2। ऐसा कोई मुकाबला ही नहीं था भाई साहब, स्किल सेट का कोई मुकाबला नहीं था, फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं था। दे वर फार अहेड देन पाकिस्तानी प्लेयर्स। ना स्टैमिना ना टेक्निक, कुछ पता ही नहीं है। ठक ठक, वो तो बोर्ड पे आवाज आ रही थी, ठक ठुक ठक ठक ठक, वो जैसे ही गोल तो फिर यही आवाजें, कोई इनका कोई हिसाब किताब नहीं भाई साहब। फुटबॉल में भी वो बच्चा पार्टी का था, अंडर 19 वालों का, वो भी 3-0 से इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को। 3-0 से वो स्क्वाश का मैच अच्छा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो भी हम लीड लेते लेते जीते जीते वो भी हार गए। हॉकी में भी, क्रिकेट में भी कोई ऐसा खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ठीक नहीं है यहां पे। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सारे मसले मसाइल जो हैं, इनसे जान छूटे तो फिर कोई बात आगे बढ़े। तो वहां पे भाई साहब इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा ठीक ठाक इन्वेस्ट हो रहा है, प्लेयर्स की इज्जत है, और स्पोर्ट्स के इदारे जो हैं वो सिविलियंस के पास हैं, और वहां पे बहुत बेहतरीन किस्म की, आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देखें, उसमें पैसा है, उसमें मार्केटिंग होती है, लोग ब्रांड्स आते हैं, पैसा पंप इन हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। और वो लड़कियों ने भी, वो चाइनीज वालों, वो टेबल टेनिस पे वो हारते नहीं चाइनीज वाइनीज किसी से, वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन। वो उधर भी टेबल टेनिस पे भी हरा है। नंबर 4 को ये सिस्टर्स ड्यू जो है इंडिया का, इन्होंने हरा दिया। तो ये जनाब सूरत हाल है। ऐसी चीजें अच्छी लगती है अच्छे लोगों को, कभी नहीं। हमने हमेशा देखे एक ही गेम में हमारा चांस था, और वो गेम थी स्क्वाश। और मेरी जाते हुए यहाँ से स्क्वाश फेडरेशन के सेक्रेटरी से भी बात हुई है, कमोडोर आमिर नवाज साहब से। और ये मैं देख रहा हूँ कि जियो पे बीपर चल रहा था, किसी ने मुझे भेजा, और वो सिर्फ नूर जमान को बैश कर रहे हैं। अंदाजा लगाए वो जो ड्रामा है, आसिम जो हर मैच हारा है और पूरी तरह आ रहा है, और मुल्क और कौम को ब्लैकमेल करता है, जलील करता है, घटिया ट्वीट्स करता है, उसके ऊपर बात ही नहीं की, क्योंकि स्क्वाश का पता ही किसी को नहीं है। किसी को पता ही नहीं। फरहान जमान कोच था, प्लेयर था, क्या था, एक भी गेम नहीं खेला। मियां बीवी खेल लेंगे,
क्यों, कैसे, क्यों नहीं बुलाए? जब आप 4-4 को टिकटें दे रहे हैं, कोच भी भेज रहे हैं, फलाना भी 2-2 कोच भेज रहे हैं, तो आपने वहां से क्यों नहीं आमना फयाज को बुलाया? अमेरिका से पाकिस्तान की नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर है। जब आप मारिया तूर पकाई को बुलाते थे, व्हाई नॉट आमना फयाज? तो रिजवान हैदर साहब देखें, पाकिस्तान का आवे का आवा एक ब्रिगेडियर के पास है, एक एयरफोर्स के पास है, एक जनरल के पास पूरी पीओए है। बताएं अब किस माई के लाल में जरूरत है कि वो बोले? है कोई माई का लाल? उसने घर रहना है कि नहीं? सही बात। तो मेरे में तो हिम्मत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, माफी दे दे, हम पे रहम कर दें। अगर नहीं कर सकते सरकार तो और ठोके हमें। हमें हमारे ठोक रहे हैं। यह आपकी गलतफहमी है कि इंडिया ने पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान को 10-2 से हराया। नहीं, हम खुद को ठोक रहे हैं। 10 साल से ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर बैठा हुआ, क्या कर रहा है? व्हाट इज इट डूइंग? ये ओलंपियंस, दे आर द कैंसर फॉर हॉकी। ये ओलंपियन जिम्मेदार हैं इस नहज पे। और स्क्वाश, स्क्वाश पाकिस्तान के जितने देखे, जितने प्लेयर है पाकिस्तान छोड़ गए, एक भी प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है। ऑल ऑफ देम हैव लेफ्ट एंड टर्न देयर बैक्स टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस इनजस्टिसेस। ये स्क्वाश फेडरेशन जो है ना बताती है कि क्या ट्रायल्स का प्रोसेस है, कैसे सिलेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है। और हॉकी में तो जुआ जमी ठोक। भाई 90 साल का शहनाज शेख हॉकी सिखाएगा यार? ये कोई 1980 वाली हॉकी होनी है? और फिर नाराज हो जाते हैं, ब्रिगेडियर डर जाता है कि मेरे खिलाफ कहीं इकट्ठे हो गए। आपको पता है इस्लामाबाद में 2 दफा इकट्ठे हुए, तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। वो हैदर बेचारा यंग एनर्जेटिक है, उससे पहले शहबाज सीनियर था, नहीं करने दिया। भाई बात यह है, ये आरिफ हसन 300-400 बंदा लेकर गया। जरा चेक करें, कोई भी 80-85 साल। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन 3-3 स्पोर्ट्स, जी हाँ 3-3 स्पोर्ट्स में आज इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला था। पहला था फुटबॉल में, और फुटबॉल में इंडिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है 3-0 से। जी हाँ, 3-0 से फुटबॉल में अच्छी जीत हासिल की। उसके बाद जो स्कोर्स है, स्कोर्स में तो आपको पता ही है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से काफ़ी कांटे के टक्कर हुआ था ये मुकाबला, और उसमें जीत हासिल की। सिर्फ ये मुकाबला ही था जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि टाइट रहा, वरना फुटबॉल में कह लें या फिर हॉकी में तो 10-2 से हराया। इतनी बड़ी हार कभी नहीं मिली थी हॉकी में पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आज 10-2 से हॉकी में, 3-0 से फुटबॉल में, और 2-1 से स्क्वॉश में। मतलब ना ही सिर्फ क्रिकेट बल्कि और स्पोर्ट्स चाहे कोई सा हो, उसमें भी इंडिया जो है कमाल दिखा रहा है, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को तो इंडिया छोड़ता नहीं है, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स में हो, और कमाल कर देता है, हर बार जीत हासिल करता है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन तो इंडियन फैंस कि उन्होंने पाकिस्तान को हर एक स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे छोड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।